रह सकते हैं, तो ये देख लीजिए। और इसी प्रकार इन्होंने 20 घंटे लगातार सूर्य नमस्कार करके रिकॉर्ड बनाया है। आज और सूर्य नमस्कार की इस विधि में देख लीजिए कि संदीप जी आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं आपके सामने सूर्य नमस्कार। ये हमारे आरडीएम स्कूल का सौभाग्य है, हम लोगों का सौभाग्य है कि विश्व में रिकॉर्ड बनाने वाले संदीप आर्य आपको सिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे सूर्य नमस्कार किया जाता है। क्या वो विधि है सूर्य नमस्कार की, जिन्होंने 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके 37 घंटे में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो देख लीजिए, ये वो विधि है, संपूर्ण विधि जिसको सूर्य नमस्कार कहा जाता है। और ये सूर्य नमस्कार करके आप सदैव स्वस्थ रह सकते हैं, आपकी संदीप आर्य बन सकते हैं, आपका नाम भी पूरे विश्व पटल पर छा सकता है। देख लीजिए कितनी तेजी के साथ कर रहे हैं। अगर कोई बच्चा अलग से सीखना चाहता है तो वो भी साथ में आकर के कोई स्टेप आपको ध्यान न रहे तो समझने के लिए एक बार जोरदार तालियां। इतनी आज हमारे बीच में संदीप आर्य आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से सूर्य नमस्कार किया जाता है। और ये सूर्य नमस्कार करने से किस प्रकार आप स्वस्थ रह सकते हैं, तो ये देख लीजिए। और इसी प्रकार इन्होंने 20 घंटे लगातार सूर्य नमस्कार करके रिकॉर्ड बनाया है। आज ये वो संदीप आर्य जिसने हमारे क्षेत्र का, हमारे हरियाणा का, हमारे देश का नाम रोशन किया है। तो आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। देख लीजिए, ऐसे लगातार इन्होंने 20 घंटे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप आर्य, आप स्कूल में आए, हमारा हौसला बढ़ाया, बच्चों को आपने सूर्य नमस्कार की विधि सिखाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Good morning. I'm feeling highly honored to welcome our today's guest. Today I welcome Mr. Sandeep Arya ji. सबसे अच्छी और खास बात यह है कि उपलाना क्षेत्र के फरीदपुर गांव पंचग्रामी का एक ये युवा जो आज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 6 बार ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाला युवा आज आरडीएम स्कूल में पहुंचा है। तो कितनी जोरदार तालियां है। और मेरे जीवन में सबसे बड़ी समस्या रही कि मुझे इतना अच्छा विद्यालय नहीं मिला। आपको तो इतना बढ़िया विद्यालय मिला है, विद्यालय का इतना बढ़िया वातावरण मिला है, हर तरह की सुविधाएं हैं, खेल की सुविधाएं हैं। लेकिन हम तो उस टाइम पढ़ते थे 5 किलोमीटर पैदल जाते थे स्कूल में। आज हमारे वर्ण विजेता भाई संदीप, यानी मेरे पास शब्द नहीं है कि मेरे इलाके के अंदर इतनी बड़ी विभूति किन शब्दों से मैं संबोधन करूं और कहां से शुरू करूं। जैसा कि भाई साहब ने हमें बताया कि उन्होंने हमारी चाय और समोसा तो छुड़वा ही दिया है आज से, तो हमें इसकी जगह 2 नई लत लगानी है। एक तो सुबह जल्दी उठना है और सूर्य नमस्कार शुरू करना है। मैं एक मैथ मास्टर हूँ। मैं अभी कैलकुलेशन कर रहा था सर की कि 36 घंटे 21 मिनट के अंदर 20,000 बार इन्होंने सूर्य नमस्कार किया। तो मैं एवरेज कर रहा था 2181 मिनट हुए टोटल, और 1 मिनट में 9 बार इन्होंने सूर्य नमस्कार किया। तो आप इसकी गणना करके देखिए कि 1 मिनट में 9 बार सूर्य नमस्कार करना कितनी बड़ी बात है। ये ऐसे करो भाई।
ये सतीश नांगरा है, मेरा गाँव से फैन। ये दोस्त तुलसी जी हमारे मोतीलाल मिस्त्री जी, ये कृष्ण जांगड़ा जी जाजनवाला से। ये संदीप जी है जी हमारे फिजिक्स के लेक्चरर है। ये कल तो बसें चली जाएगी, कल तो 25 का ले लो बस, आधा स्कूल लगेगा वहाँ 2 लोग। आओ अरे सर शर्म नहीं है किसान नहीं होता है जब तो है जब तो शर्म लगता है अब लीडर हो यार Good morning, everyone. Today we are gathered here to honor our today's chief guest, Mr. Sandeep Arya ji, who won the gold medal at state level and national level in 400-meter race. Getting injured during the race, they recover with the help of yoga and motivated from the yoga and diverted towards सूर्य नमस्कार। उन्होंने इसके बाद सूर्य नमस्कार में फर्स्ट टाइम 5000 बारी सूर्य नमस्कार किया, उसके बाद दूसरी बारी और बड़ा बनाते हुए 8788 बारी सूर्य नमस्कार का रिकॉर्ड बनाया। तीसरे प्रयास में 10000 बारी और चौथी बारी 20000 बारी सूर्य नमस्कार करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और इन्होंने 6 बारी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर अपना नाम दर्ज कराया।
संदीप जी एक छोटे गांव प्रेमपुर से है, जो यहाँ दौलतपुर के पास है। इनकी क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री एमए की है इन्होंने पढ़ाई, और बहुत मेहनत करते हुए इस मुकाम तक पहुंचे हैं जो आज हमारे बीच है। और इन्हीं के साथ हमारे साथ और भी डिग्निटी प्रेजेंट है। आवर ऑनरेबल चेयरमैन सर, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम, डॉक्टर राजेश सिंगला जी, सतीश जांगड़ा जी, और पत्रकार संघ साहिब की तरफ से हमारे पास साथ आए हैं अनूप कुंडू जी, उन सभी का स्वागत है जो हमारे बीच पहुंचे। बीर सिंह जी। Now I request our respective principal ma'am to come and say few words. Please, ma'am. गुड मॉर्निंग एवरीवन। इतनी एंथुसियास्टिक पर्सनालिटी आपके सामने बैठी है और फिर भी आप कह रहे हो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आई एम फीलिंग हाईली honored to welcome our today's guest. Today I welcome Mr. Sandeep Arya ji, as the sir has already introduced that he made a world record by doing 20,000 Surya Namaskar. जब हम लोग करते हैं, even I also tried when I was a student, I used to do that maximum 10 times. That was enough. And 20,000 times, that means 37 hours without taking any break, without taking water, without taking any rest, without sleeping, without eating, he did. वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने कह देना आसान होता है, जितनी इजीली मैं बोल रही हूँ इतना इजीली नहीं बनता है। 37 घंटे एक साथ बिना रुके, बिलीव कर सकते हो? हम लोग 10 मिनट एक जगह बैठ भी नहीं सकते और आधे घंटे के बाद पानी तो चाहिए ही होता है और कुछ नहीं होता। बट ही मेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड, दैट इज व्हाई he is a renowned personality of India today, and nowadays he not only known in India, he is known at international level as well. So we are highly lucky and feeling honored to have you, sir. I welcome you here. I welcome our chief guest. Then I welcome our respected chairman, sir, Dr. K.C. Sharma ji. He doesn't need any introduction. I welcome Mr. Rajesh Dhatrawal ji, Purv Pradhan, Sir Aarti Pradhan ji, I will, और अनूप कुंडू जी, इनको तो आप सभी जानते ही हैं, इनके बिना तो हमारा कोई प्रोग्राम वैसे पूरा नहीं होता। आई थैंक यू सर फॉर योर सपोर्ट, और इस प्रोग्राम में तो इनका बहुत खास सहयोग है। एंड आई वेलकम डॉक्टर राजेश सिंगला जी, चेयरमैन एसएमसी हॉस्पिटल उकलाना मंडी, मिस्टर रवि बिश्नोई जी, चेयरमैन न्यू सीआर स्कूल उकलाना मंडी, and all the media people and another dignitaries who are with sir. It is not possible to take everybody's name. I welcome my staff and students also. We are really happy to have you here, and I present a bouquet of respect and tons of best wishes to Sandeep Arya sir ji, and really thankful to be here. Thank you, sir. To start this award ceremony, I'm handing over to Vinder sir again, and then we'll start the program. Thank you. Now I request Mr. Anup Kundu, please be on dais. Anup sir. गुड मॉर्निंग बच्चों। आरडीएम स्कूल के हो ना? कैसे हैं सब? कैसे हैं सब? बहुत ही आज इतना हर्ष का, इतने गौरव का दिन है कि एक ऐसी विभूति हमारे बीच में मौजूद है जिसको देखने के लिए, जिनसे मिलने के लिए, जिनसे बात करने के लिए पूरा हिंदुस्तान समय मांगता है। ऐसे संदीप आर्य जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं।
के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संदीप आर्य जी, अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर केसी शर्मा जी, चेयरमैन आरडीएम सरस्वती पब्लिक स्कूल, प्रिंसिपल मैम शालुस्वीन कटारिया जी, मेरे बहुत अजीज मित्र डॉक्टर राजेश सिंगला, संचालक एसएमसी अस्पताल, मेरे बहुत अच्छे दोस्त रवि बिश्नोई जी, न्यू सीआर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के निदेशक, सतीश जांगड़ा जी, वीर सिंह जी, और हमारे कच्चा आरती एसोसिएशन के प्रधान राजेश बिठमड़ा जी, जो एक कॉल पर यहाँ बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए और आपके इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुँचे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और तमाम साथी जो इनके साथ आए हैं, हमारे पत्रकार साथी नरेश रोहा, अमन और तमाम सभी का मैं स्वागत करता हूँ। सबसे अच्छी और खास बात यह है कि उकलाना क्षेत्र के फरीदपुर गांव पंचग्रामी का एक ये युवा जो आज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 6 बार ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाला युवा आज आरडीएम स्कूल में पहुंचा है, तो कितनी जोरदार क्लैपिंग आपको है। और बेहतरीन बात ये है कि इनका रिकॉर्ड किसी और ने नहीं तोड़ा। पहली बार जब इन्होंने रिकॉर्ड बनाया तो वो रिकॉर्ड भी खुद नहीं तोड़ा, और 5वीं बार जो रिकॉर्ड बनाया वो भी इन्होंने खुद ही तोड़ा है। कोई इनका सूर्य नमस्कार में रिकॉर्ड तोड़ने वाला पूरे वर्ल्ड में आज के दिन नहीं है। क्लैपिंग नहीं बनती। अभी प्रिंसिपल मैम बोल रही थी कि कोई भी कार्यक्रम हो तो हमारे बिना अधूरा सा रहता है। ऐसा नहीं है मैम, ये आप लोगों का स्नेह है, और मैं तो इस पूरे कार्यक्रम का श्रेय डॉक्टर केसी शर्मा जी को देता हूँ, क्योंकि उनकी एक सोच है कि आरडीएम स्कूल के बच्चों को तमाम उन गतिविधियों से अवगत करवाया जाए, तमाम उन विभूतियों से अवगत करवाया जाए जो आज के दिन सर्वश्रेष्ठ है। और ऐसे कार्यक्रम में चाहे डॉक्टर राजेश सिंगला की बात हो, सर के शिष्य रहे हैं और आज बहुत अच्छा हॉस्पिटल उकलाना में चला रहे हैं। रवि बिश्नोई जी की बात हो, सर के शिष्य रहे हैं, आज बहुत अच्छा स्कूल चला रहे हैं। तो ये लोग, और इन सर के गांव से ही हैं राजेश बिठमड़ा जी जो हमारे बीच में हैं, ये ऐसे कार्यक्रमों में क्यों पहुंचते हैं? क्योंकि आपका जो स्कूल है वो अलग तरह के कार्यक्रम करता है। इस प्रकार के कार्यक्रम, जैसे ही संदीप जी से मेरी बात हुई तो हमने कहा कि हम चाहते हैं कि उकलाना के अंदर आप एक दिन समय दें। करीबन 1 महीने के करीब से बात चल रही थी। ये पहले आए लेकिन इन्हें फिर बाहर जाना पड़ा। अब भी ये सिर्फ 26 तारीख तक यहाँ थे, 26 को सुबह चलेंगे यहाँ से। तो हमने कहा जी हमें 25 तारीख का ही समय दे दो, लेकिन बच्चे आपसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाने वाला एक युवा स्कूल में आकर के बच्चों को जब मोटिवेट करेगा तो मुझे लगता है कि यहाँ बैठे आरडीएम के ये 500, 700, 1000 छात्र सभी के सभी प्रयास करेंगे कि संदीप आर्य बने और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। सर, मुझे कहते हुए कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि आपने जो एक पौधा लगाया था शिक्षा का, वो आज वट वृक्ष बन चुका है। आपके पढ़ाए हुए हजारों शिष्य आज छात्र हैं जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, पुलिस में है, आर्मी में है और अलग अलग पदों पर है। उसकी खास जो वजह है वो यही है कि आप जो सक्रिय होकर के चलते हैं। इस प्रकार के कार्यक्रम, चाहे यहाँ पर पर्वतारोही रीना भट्टी की बात हो, यहाँ पर चाहे कर्नल भूपेश कुमार की बात हो, या फिर आज जिस प्रकार से यहाँ पर संदीप आर्य को बुलाया गया है, ये तमाम सर आपकी जो एक अग्रणी सोच है, एक छात्रों के प्रति आपका अलग से लगाव है, उसका परिणाम है कि आप देखते हैं कि क्या बेहतर है और वो बेहतर से बेहतर आरडीएम स्कूल में हो। इसके लिए सर मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप हमेशा स्कूल के लिए इतने तत्पर रहते हैं, छात्रों को इतनी अच्छी शिक्षा, इतना अच्छा अनुशासन, खास करके अनुशासन पर मैं 1 मिनट जरूर लूंगा। अगर उकलाना क्षेत्र में ही नहीं, हिसार जिले और हरियाणा में कहीं अनुशासन की बात आती है
तो सबसे पहले केसी शर्मा जी का नाम लिया जाता है। ये अतिशयोक्ति नहीं है, मैं इनके समक्ष कोई इनकी बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। आज भी अगर कहीं ये बात आती है कि अगर बच्चों को अनुशासन में रखना है तो कहते हैं कि केसी शर्मा के पास भेज दो। आज के हालात आप लोगों से भी छुपे नहीं हैं कि स्कूलों में किस प्रकार के हालात। अभी पीछे आपने देखा होगा और सर ने आपको प्रेयर में बताया भी होगा कि कुछ छात्रों ने अपने ही प्रिंसिपल पर हमला कर दिया था। उसकी वजह यही है कि संस्कार और अनुशासन दोनों कम होते जा रहे हैं। मैं तो इस मंच के माध्यम से सरकार से भी गुहार करता हूं कि शिक्षक जो आपके हैं उनके हाथ में वो छड़ी थमा दीजिए ताकि पुलिस के लठ इन बच्चों पर बरसने से कमी हाथ जाए। नहीं तो एक दिन ऐसा होगा कि इस प्रकार के दिशा के कारण, इस प्रकार की दशा के कारण न जाने कितने युवा, कितने छात्र रास्ता भटक जाएंगे। तो जरूरत है आज केसी शर्मा जैसे, रवि बिश्नोई जैसे उन अध्यापकों की जो हाथ में छड़ी लेकर के बच्चों को शिक्षा के साथ साथ अनुशासन का भी पाठ पढ़ा सके। तो मैं पुनः हमारी पंचग्रामी की आन शान, हरियाणा और देश की आन शान संदीप आर्य का स्वागत करता हूं कि आपने इतना समय दिया, और आपसे विशेष अनुरोध करते हैं कि आज हमारे इन छात्रों को आप इस कदर मोटिवेट करके जाएं कि बहुत सारे छात्र छात्राओं के मन में ये हो कि हमें भी संदीप आर्य बनना है। आपका संबोधन होगा, लेकिन आपसे एक विनम्र निवेदन ये भी है संदीप जी कि आपने सूर्य नमस्कार में विश्व रिकॉर्ड बनाया है और वो भी 6ठी बार बनाया है। तो हमारे इन बच्चों को आप सूर्य नमस्कार की विधि जरूर बताएं ताकि हमारे बच्चे भी कम से कम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तरफ बढ़ें, लेकिन स्वस्थ रहें। ये कहते हैं कि सूर्य नमस्कार संपूर्ण व्यायाम है, ऐसा ही वीर सिंह जी? सूर्य नमस्कार कर लेते हैं तो उसके बावजूद आप चाहे वर्जिश कुछ भी करते रहें, लेकिन वो पूर्ण व्यायाम माना जाता है। तो आज ये पूर्ण व्यायाम आपको हम संदीप जी से अनुरोध करेंगे कि वो आपको सिखाएंगे और साथ में आपको बताएंगे कि किस प्रकार से इनको ये लत लगी। मैं तो लत ही बोल सकता हूँ, क्योंकि जब तक एडिक्ट कोई बंदा नहीं होगा किसी काम के प्रति, वो इस स्तर तक नहीं पहुंच सकता। आपके काम के प्रति, आपकी शिक्षा के प्रति आप में जुनून होना चाहिए, उसकी लत लग जानी चाहिए कि मुझे ये करना है। बुरी लत से बचो, अच्छी लत लगाओ। और एक अच्छी लत इनको लगी कि आज ये विश्व रिकॉर्ड बना करके आए हैं। आप सोच सकते हैं 37 घंटे, एक बार सोच करके देखिए 37 घंटे आपको ये कह दिया जाए कि आपको यहीं बैठे रहना है। कितने बच्चे हैं जो 37 घंटे यहीं बैठे रह सकते हैं ऐसे ही? शायद कोई भी नहीं, मैं भी नहीं, मंच पर बैठे हुए लोग भी नहीं। सिर्फ बैठे रहने की बात है, एसी चल रहा है, पंखे चल रहे हैं, लेकिन इस युवा ने 37 घंटे लगातार सूर्य नमस्कार किया। अभी यहाँ पर बैठे थे, ये चर्चाएं चल रही थी, तो डॉक्टर राजेश भी बोल रहे थे कि 37 घंटे के तो सोचकर भी कभी-कभी चढ़ती है। 37 घंटे लगातार, चारों तरफ 20 कैमरे लगे हुए थे, टीम बैठी थी। रमेश एलावादी जी हमारे बीच आए, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो केसी शर्मा जी भी आपको संबोधित करेंगे, डॉक्टर राजेश भी अपनी बात रखेंगे, राजेश बिचमड़ा जी भी रखेंगे, लेकिन जो हमारे मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पर पहुंचे हैं वो आप लोगों को बताएंगे कि सूर्य नमस्कार के फायदे क्या है और कैसे किया जा सकता है और यहाँ तक पहुँचने में उनका किस प्रकार का सफर रहा। तो मैं पुनः डॉक्टर केसी शर्मा का आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने इतना अच्छा मंच हमें उपलब्ध करवाया, और मैं धन्यवाद करता हूँ संदीप आर्य का जिन्होंने इतना कीमती समय होने के बावजूद भी हमारे छात्रों के लिए, हमारे स्कूल के लिए हमें समय दिया। और तमाम अतिथि जो यहाँ पर पहुंचे थे वो संदीप आर्य के साथ आए हैं, चाहे डॉक्टर राजेश हैं, डॉक्टर राजेश जी बिठमड़ा है, रमेश एलावादी जी है, रवि बिश्नोई जी है। आप सभी का मैं पुनः आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि ये रविपथ और आरडीएम स्कूल ने एक संयुक्त तत्वाधान में एक कार्यक्रम रखा कि हम बच्चों तक
इस प्रकार का एक संदेश पहुंचाएं और इस संदेश को सुन करके देख करके आप आगे बढ़ें और आपके जीवन में वो सब अचीव कर सकें जो आप चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you, Nupji. Now I request our today's guest, Sandeep ji, please come on stage. Please, sir, and say a few words to our students. सभी को सबसे पहले राम राम जी। राम राम सभी को। सारे ठीक हो? सम्माननीय आरडीएम स्कूल के डायरेक्टर महोदय केसी शर्मा जी, प्रिंसिपल मैडम और सम्माननीय मंच और प्यारे विद्यार्थियों, आपके सभी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, मैं भी आपकी तरह एक स्कूल से पढ़कर यहाँ तक पहुँचा हूँ और मेरे जीवन में सबसे बड़ी समस्या रही कि मुझे इतना अच्छा विद्यालय नहीं मिला। आपको तो इतना बढ़िया विद्यालय मिला है, विद्यालय का इतना बढ़िया वातावरण मिला है, हर तरह की सुविधाएं हैं, खेल की सुविधाएं हैं, लेकिन हम तो उस टाइम पढ़ते थे 5 किलोमीटर पैदल जाते थे स्कूल में। आपको पैदल भी नहीं जाना पड़ता। डायरेक्टर महोदय साहब ने बहुत बढ़िया वैन की व्यवस्था कर रखी है आपको आने जाने के लिए, बढ़िया ड्रेस, हर तरह की व्यवस्था आपको मिली हुई है। अगर इतनी बढ़िया व्यवस्था मिल जाए तो बच्चा बहुत आगे तक जा सकता है, हमसे से बहुत भी आगे। लेकिन जीवन में सबसे जरूरी क्या है? बच्चों, जरूर जीवन में सबसे जरूरी है वो है आपको जीवन में संघर्ष। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अनुशासन में रहना पड़ेगा। जीवन में कामयाब होने के लिए एक बात नोट कर लीजिए, चाहे आप खेल में जाना चाहो, चाहे आप पढ़ाई में जाना चाहो, बस सुबह जल्दी उठना सीख लीजिए। जो बच्चा सुबह की नींद खो सकता है वो दुनिया में बड़े बड़े रिकॉर्ड ही बना सकता है और बड़े बड़े गोल्ड मेडल ला सकता है, पूरे अपने गांव स्कूल का नाम पूरे विश्व में कर सकता है। कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और वो खोनी पड़ेगी बच्चों आपको सुबह की नींद। सबको प्यारी लगती है सुबह की नींद, और सुबह 4 बजे तो सबका मन करता है सोने का। लेकिन जिसको बड़ा लक्ष्य, जिसने सोच लिया कि मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे अपने माता पिता और अपने विद्यालय, अपने गांव का नाम रोशन पूरे हिंदुस्तान में करना है, जिसका ऐसा संकल्प जिसने ले लिया, तो उसको आगे बढ़ने से दुनिया की कोई भी महाशक्ति नहीं रोक सकती। संकल्प होना चाहिए आपका। मन को मजबूत रखे। कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। जो मन से हार गया वो सब कुछ हार गया, जिसने मन को जीत लिया उसने पूरे संसार को जीत लिया। तो मन इतना मजबूत बनाए, और मन मजबूत बनेगा अनुशासन में रहने से, एक्सरसाइज करने से, कोई ना कोई गेम खेलने से, बड़ों का आदर। और अनुशासन में सबसे जरूरी आपको ये विद्यालय है बच्चों, जहाँ पर आपको अच्छे संस्कार प्राप्त हो सकते हैं। कोई कॉलेज में आपको कोई संस्कार की बात नहीं बताएगा, ये विद्यालय है जहाँ पर आपको अच्छे अच्छे संस्कार दिए जा रहे हैं। इसलिए जितनी पढ़ाई जरूरी है उतने ही बच्चों को संस्कार जरूरी है। जिन बच्चों के पास अच्छे संस्कार है वो गरीब झोपड़ी से निकला हुआ करोड़पति बन सकता है। जिन बच्चों के पास संस्कार नहीं वो करोड़पति से रोडपति बन सकता है। संस्कार का बहुत महत्व है बच्चों। आपको तो हर तरह की सुविधाएं मिली है। हमने तो 6ठी क्लास से मजदूरी करनी शुरू करी थी। खेतों में अनाज की फलियां चुग चुके उसको दाना निकाल निकाल के और वो बेचकर कॉपी लेके आया करते थे, जूते लेके आया करते थे। और 10वीं क्लास में आई उस टाइम भी 2 महीने 3 महीने मजदूरी करी, उसके बाद कुछ रुपए बने, फिर फीस भरी और धीरे धीरे
लेकिन साथ ही पढ़ाई जारी रखी, मजदूरी भी जारी रखी। बस एक टारगेट था कि मुझे अपने गांव का नाम पूरे विश्व में कमाना है, लेकिन ये नहीं पता था कि क्षेत्र में जाके कमाना है। बचपन में सपना था पुलिस फौज में जाने का, लेकिन जब 10 वर्ष का था उसी टाइम मेरी माता जी एक्सपायर हो गई थी। तो शुरू में ही संघर्ष देखने पड़ गए थे जीवन में, लेकिन कभी जीवन में हिम्मत नहीं हारी बच्चों। उसी टाइम फिर धीरे धीरे अभ्यास करते करते 12वीं तक पढ़ाई करी, और 12वीं करते ही क्योंकि जीके पढ़ने का मेरा बड़ा इंटरेस्ट रहा है, ज्योग्राफी पढ़ने का, +2 करते ही पुलिस में सिलेक्शन हो गया। लेकिन टारगेट कुछ बड़ा था कि भगत सिंह की जीवनी जब मैंने पढ़ी थी अपने जीवन में, भगत सिंह की, महाराणा प्रताप की, गुरु गोविंद सिंह जी की और राम प्रसाद बिस्मिल की, स्वामी दयानंद की, तो उनसे इतना प्रभावित हो गया था कि 23 वर्ष की उम्र से पहले पहले पूरी दुनिया में नाम कमाना है, और ये पता नहीं किस क्षेत्र में जाए कमाना है। उसी दिन से 10 वर्ष की उम्र से सुबह 3 बजे उठना शुरू किया बच्चों, सुबह 3 बजे, और कभी तो 2:30 बजे भी उठते थे। सुबह 3 बजे उठकर एक्सरसाइज करना, दौड़ लगाना, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 400 मीटर में, 10,000 मीटर में भी नेशनल तक गया। लेकिन फिर सोचा ओलंपिक में जाएंगे, लेकिन उसी टाइम मेरे को लिगामेंट की इंजरी हो गई, घुटने का लिगामेंट टूट गया। लेकिन हिम्मत नहीं आ रही, उसको ठीक किया, योग की लाइन पकड़ी और योग को ही अपना जीवन बना लिया। और योग के क्षेत्र में आकर गांव से लेकर तहसील और जिले और स्टेट और आज पूरे विश्व के अंदर मेडल जीतने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बस ये जो मेहनत करी थी, सुबह 3 बजे उठकर जो नींद हमने खोई थी, वो नींद खोई मेहनत रंग लेके आई। अगर आप सुबह की नींद अभी खो दोगे 5-7 साल तक के लिए, तो आप जीवन भर हमेशा खुश रहोगे और इतनी ऊंचाइयों तक जाओगे। जो बच्चा सुबह की नींद नहीं खो पाएगा, वो जीवन भर उसको समस्या का सामना करना पड़ेगा बच्चों। इसलिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जिस बच्चे ने ठान लिया कि मुझे सुबह की नींद होनी है, त्यागनी है, सुबह उठकर मुझे 1 घंटे पढ़ाई करना, 1 घंटे 2 घंटे, जो बच्चा सुबह पढ़ता है उसका दिमाग बड़ा तेज हो जाता है। ये मेरा खुद का उदाहरण है। 10वीं क्लास में सबसे लास्ट था मैं अपने स्कूल में ही, लेकिन +2 में स्कूल टॉप किया था। तो सिर्फ मैंने खेल पर ध्यान नहीं दिया, पढ़ाई पर भी उतना ध्यान दिया। तो बच्चों, दुनिया में असंभव कुछ नहीं है, बस आपको वो हौसला होना चाहिए, आपको वो आत्मविश्वास होना चाहिए, आपके अंदर वो संस्कार होने चाहिए माता पिता के प्रति, गुरुजनों के प्रति, बड़ों के प्रति। तो आपको आगे बढ़ने से कोई ऐसे ही नहीं रोक सकता। अब कई जगह घटना घट रही है स्कूलों में, कुछ बच्चे शरारत करते करते अध्यापकों पर हाथ उठा देते हैं। ये बहुत ही निंदनीय घटना। बच्चों, स्कूल में हम पढ़ते थे, अध्यापक अगर सामने से दिख गया तो हिम्मत नहीं, सामने से निकल जाएगा। वो डर आज भी लगता है, क्योंकि एक अध्यापक के प्रति, एक विद्यार्थी में वो डर होना चाहिए। जिस विद्यार्थी में अध्यापक के प्रति, माता पिता के प्रति, अपने बड़ों के प्रति अगर वो डर है, तो वो आगे जाएगा और बहुत ऊंचाइयों तक जाएगा वो बच्चा। जिसको अपने माता पिता से, अध्यापकों से कोई डर नहीं है, उसके अंदर भय नहीं है, वो तो फिर गांव का फतूर बन सकता है। वो कोई आजकल बोलते हैं, वो मैं ये शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहूंगा, फिर किसी प्रकार का वो शिकार हो सकता है। इसलिए बच्चों, वो लाइन ना छोड़कर काम ऐसा करना है। हम भगत सिंह की इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, चंद्रशेखर आजाद की जय जयकार करते हैं। क्या कभी हमने चंद्रशेखर आजाद की तरह बढ़ने की कोशिश करी? क्या कभी हमने महाराणा प्रताप और शिवाजी महाराज के विचारों को अपने जीवन में जोड़ने की कोशिश करी? क्या कभी राम प्रसाद बिस्मिल बनने की कोशिश करी? बच्चों, एक बात आज मैं एक महान क्रांतिकारी
स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल की दो बातें बताना चाहूंगा। उनको अपने जीवन में उतार लेना। जो बच्चा कितनी भी गहरी गंदी लत में चला गया हो, उससे बाहर निकलकर वो बहुत ऊंचाइयों तक जा सकता है, अगर आपने राम प्रसाद बिस्मिल को सुन लिया तो। अगर आपने राम प्रसाद बिस्मिल की जीवनी पढ़ी। राम प्रसाद वो क्रांतिकारी योद्धा, लेकिन जवानी तो उसकी जो 10 साल की उम्र थी वो थोड़ी सी गलत संगति में चली गई थी। 12-13 साल की उम्र में गलत दोस्तों की संगति मिल गई थी। हर तरह का उसको एक गलत नशे की लत लग गई थी। लेकिन एक दिन उसने आर्य समाज के कार्यक्रम में गया और स्वामी दयानंद की जीवनी पढ़ी, और वहीं से वो राम प्रसाद बिस्मिल बनता है। बच्चों, जो राम प्रसाद बिस्मिल कभी एक दिन में 4-4 सिगरेट की डब्बियां पिया करता था, वो जिसके अंदर बहुत खराब लत थी, लेकिन बाद में वो राम प्रसाद बिस्मिल ने वो सारी तरह की जीवन में बुराइयां उसी दिन से त्याग दी, और उसने पूरा जीवन अपना घर परिवार को त्याग कर पूरा जीवन राष्ट्र के अर्पित कर दिया था। और वो राम प्रसाद बिस्मिल ही थे जिसने राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह और चंद्रशेखर जैसे क्रांतिकारी तैयार किए। कोई बड़ी बात नहीं, कोई गलत संगति कांड, कोई जीवन में बुराई आ गई, गलत दोस्ती कांड, गलत मित्रता के कांड, कुछ बुराइयां आ गई, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन कोशिश करो उस बुराई को त्याग दो। अगर आपको थोड़ा समझ आ गया जीवन, उसको आप छोड़ दो उसी दिन से। किसी प्रकार का नशा अगर आ गया जीवन में, चाहे होके का, बीड़ी का, किसी प्रकार का नशा करना हो तो भगत सिंह की तरह करो, नशा करना हो तो राम प्रसाद बिस्मिल की तरह करो, नशा करना हो तो महाराणा प्रताप की तरह करो, नशा करना हो तो नीरज चोपड़ा की तरह करो। और नशा करना हो तो संदीप आर्य की तरह करो। नशा तो ऐसा करना है कि आपके पूरे गांव में आपकी बाबा होने लग जाए कि फलाने का छोरा आ जाए, पढ़ाई के क्षेत्र में पूरा स्कूल नहीं, पूरा हिसार नहीं, पूरा हरियाणा और पूरा भारत टॉप किया है, आपकी जय जयकार होने लग जाए। पढ़ाई का नशा होना चाहिए, खेलने का नशा होना चाहिए। अच्छा नशा करो, बुरा नशा तो कोई भी कर सकता है। अच्छा नशा करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों। गलत विचार तो 1 सेकंड में आ सकता है, अच्छे विचार लाना और उन विचारों को अमल करना और अपने जीवन में उतार लेना, ये सबसे बड़ी बात है। तो आप में से कितने युवा साथी हैं जो आज संकल्प लेके जाएंगे कि संदीप भाई कल से हम कम से कम 5 बजे तो जरूर उठेंगे? एक बार हाथ खड़े करके बताना। जो पहले से उठ रहे हैं वो भी हाथ खड़े कर लेंगे। देखो भाई, एक बार ऐसे मत करो, कभी कभी उठेंगे कभी कभी नहीं उठेंगे, पूरा सीधा होना चाहिए हाथ। एक बार ताली बजाएंगे अपने लिए, बहुत अच्छा। कितने बच्चे हैं जो सुबह उठकर अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं, नमस्ते राम राम करते हैं? क्या बात है, ताली बजाओ इन बच्चों के लिए भी। कितने बच्चे हैं जो कल से सुबह उठकर अपने माता पिता को प्रणाम करेंगे, आज से, जो पहले से नहीं कर रहे थे? एक बच्चे ने हाथ किया है, 2 बोला जी करेंगे तो सही, लेकिन हाथ खड़े करने में शर्मा रहे हैं। यही बात है, अच्छी बात है। कितने बच्चे हैं जो स्कूल में आते हैं सबसे पहले अपने अध्यापकों को नमस्ते करते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं? सभी करते हैं, वेरी गुड, ताली बजाएंगे एक बार। और ये जो आपके अंदर संस्कार है बच्चों, अपने अध्यापकों के नमस्ते प्रणाम करना, ये सारा श्रेय ये डॉक्टर केसी शर्मा जी को जाता है। एक बार उनके लिए ताली बजाएंगे।
ये सारा श्रेय आपके प्रिंसिपल मैडम को जाता है, ये सारा श्रेय आपके टीचरों को जाता है, जो आपको समय समय पर उत्तम संस्कार देकर आपको जागृत करते रहते हैं और आप उन बातों को अपने जीवन में उतारते रहते हैं। और एक बात और भी, आजकल थोड़ा एक नशा चल रहा है अपने घर में भी, चाय वाला। उठे चाय, सोवा चाय, दोपहर में चाह, मेहमान आवे चाह। ये अगर ये छोड़े गए थे हिंदुस्तान में, ये आज घर घर में घुस गए भाई। कितने बालक है जो चाय पीते हैं? हाथ खड़े करना एक बार। कितने, एक बार नीचे करें, कितने बच्चे हैं जो आज से चाय छोड़ देंगे, जो आज से चाय छोड़ देंगे? देखो बच्चों, एक बार अब संदीप आर्य की तरफ बढ़ना है तो त्यागना पड़ेगा। मैंने आज तक जिंदगी में चाय का टेस्ट नहीं किया, कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट नहीं किया, समोसे का टेस्ट नहीं किया। मेरे को बाहर जाना होता है, अलग अलग राज्यों में जाना होता है, मुख्यमंत्री जी के साथ बैठना होता है, बड़े बड़े आईएएस अधिकारियों के साथ बैठना होता है, लेकिन कभी भी चाय नहीं पीता। गलत जो चीजें हैं वो अपने जीवन में उतारनी नहीं है, क्योंकि जो अपना हरियाणा का खाना है ये तो चूरमा वाला है। बहुत सारे कहते हैं कहाँ से हो जी? मैंने कहा हरियाणा से जी। बोले फिर तो आप चूरमा ही खाते हो। मैंने कहा जी, चूरमा खा के रिकॉर्ड बनाए। जब मैं अदर स्टेट में जाता हूं तो चूरमा अपने साथ लेके जाता हूं। तो बढ़िया जो खाना है अपने हरियाणा का, दूध दही का, सबसे अधिक मेडल अपने हरियाणा के खिलाड़ी क्यों लेके आते हैं? क्योंकि हमारा हरियाणा खाना ही सा है, यहाँ की मिट्टी ऐसी है। तो आप भी अपने जीवन में आज से संकल्प लेंगे कि कभी जिंदगी में फास्ट फूड का सेवन नहीं करेंगे। कितने बच्चे हैं जो आज के बाद पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, कोल्ड डॉग नहीं खाएंगे? अब देखो, हॉट डॉग, कोल्ड डॉग, गर्म कुत्ता, ठंडा कुत्ता, ये खाने की चीज है क्या? और बड़े शौक के साथ खाते हैं, और ब्याह शादियों में तो खूब खाएंगे। खाने के लिए फल फ्रूट है, सलाद है, और घी खाया करो भी, तकड़े रहोगे थोड़े से। ये तो हड्डियां कमजोर होती जा रही है आजकल। हम कहते हैं 100 उठ बैठ लगाओ, बोले जी कटक कटक की आवाज आने लगी पहले, क्योंकि हमने अपना हरियाणवी खाना छोड़ दिया, हमने पश्चिमी सभ्यता का भोजन स्टार्ट कर दिया, इसलिए हमारा शरीर कमजोर होता जा रहा है, हमारे विचार संस्कार खत्म होते जा रहे हैं। तो अपनी संस्कृति को मत छोड़ो बच्चों। अभी पोलैंड के वैज्ञानिक मेरे ऊपर रिसर्च करने के लिए भारत आ रहे हैं 15 अगस्त को। वो यही देखने के लिए आ रहे हैं कि संदीप आर्य खाता क्या है। वो 15 दिन तक रिसर्च करेंगे बेंगलोर में और चंडीगढ़ में। तो वो ये देखेंगे ये इतने इतने घंटे प्रैक्टिस में क्या क्या खाता है। मतलब दुनिया के वैज्ञानिक भी अचंभित है कि इसके स्टेमिना का राज क्या है। तो हमने तो एक ही बात बोली जी, हमारा हरियाणा का खाना है। तो उन्होंने कहा हम भी आपके घर पर रुकेंगे 4-5 दिन के लिए। मैंने कहा जी महीने महीने रुको आप, और चूरमा खाना सिखा देंगे। तो बच्चों, आप भी अपने जीवन में अच्छी अच्छी बातों को जोड़ो, और मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। आप अच्छे डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, एक अच्छे खिलाड़ी बनो। जो जो आपका टारगेट है, आप में से कोई आईएएस अधिकारी बनेगा, कोई आईपीएस बनेगा। कितने बच्चे बनेंगे आईपीएस? किस किस बच्चे का टारगेट आईपीएस बनना है, आईएएस बनना है, खेलों में जाना है, ओलंपिक में जाना है? किसी किसी बच्चे का सपना होता है ना कि सर मुझे इस क्षेत्र में जाना है।
तो पहले अपना एक टारगेट निर्धारित करें कि मुझे इस क्षेत्र में जाना है, और उस क्षेत्र को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दो। और इतनी मेहनत करो बच्चों, इतनी मेहनत करो, आपके घर वाले, आपके पड़ोसी भी कहने लग जाए छोरा पागल होगा। जब आपको पागल कहने लग जाए तो ये समझ लेना आपकी मंजिल बिल्कुल नजदीक आ चुकी है। ये मेरे साथ हुआ था जब मैं राजस्थान में मेरे मामा के रहा करता था, तो सुबह उठ के मैं रनिंग करता था, तो वहां कहते हैं कि ये छोरा पागल होगा, इतनी दौड़ लगाता है। मैंने कहा ये जो पागल कह रहे हैं, इनकी एक दिन इनके मुख से सुनूंगा कि पागल नहीं, इसने तो बहुत कुछ कर दिया। जो पागल कहते थे वो आज स्वागत करने के लिए खड़े हुए हैं। आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी बच्चों, और आजकल ये सोशल मीडिया चल रहा है, अगर जिंदगी में कुछ करना है तो इनसे दूरी बनानी होगी, मोबाइल को त्यागना होगा। मोबाइल अगर उसका प्रयोग करो तो उसका सही प्रयोग करो बच्चों, उसका पॉजिटिव भी है वो नेगेटिव भी है। और नेगेटिव तो ऐसा है मोबाइल, जिस दिन जिसके घर से मोबाइल फटता है परमाणु बम की तरह काम करता है, उस बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इसलिए बच्चों मोबाइल का सही प्रयोग करें। आजकल सोशल मीडिया पर बहुत तरह की वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया जाता है, और उसके कारण बहुत सारे युवा साथी शिकार हो जाते हैं और वो सुसाइड करने पर उतर जाते हैं। तो बच्चों कभी भी जिंदगी में ऐसा मौका मत आने दो। बस एक ही काम है आपका, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। पढ़ाई के टाइम पर पढ़ाई करो, खेलने के टाइम पर खेलो, और घर में काम करवाने के टाइम पर काम भी घर वालों को करवाओ। और बस कभी सामने मत बोलो किसी के, बड़ों का आदर सम्मान करो, और आप अच्छे इंसान बनो। आपको एक अच्छा मनुष्य बनना है। मनुष्य का जन्म तो हो गया, लेकिन एक मनुष्य हमारे जो कर्म है, हमारा व्यवहार, हमारे किस प्रकार से हमारा व्यवहार कर्म है, वो हमारे लिए बहुत, क्योंकि इस किताबी ज्ञान से हमें पढ़कर कुछ परीक्षा प्राप्त पास कर सकते हैं, नौकरी मिल सकती है, लेकिन उसके अलावा हमारा जीवन और बहुत रह गया। किताबी ज्ञान बच्चों सिर्फ 5% है, 95% आपको व्यवहार के ज्ञान से आपको आगे बढ़ना होगा। हमारे बीच में जो आज चीफ गेस्ट आए हुए हैं, हम हर किसी की तरफ देख रहे हैं, उनसे हमें हर किसी से अलग अलग कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। हम सामने जा रहे हैं, कोई पेड़ है वहां पर, वहीं से भी हमें सीखने को मिल रहा है। कोई चिड़िया आ गई, उससे भी हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। रास्ते में कुत्ता आ गया, उससे भी कुछ ना कुछ सीखेंगे हम। इसलिए किताब के अलावा बहुत ज्ञान है बच्चों। कुछ बच्चे सिर्फ किताब तक सीमित रह जाते हैं, उससे आगे नहीं निकल पाते। पढ़ाई में तो वो क्लास में टॉप रहते हैं, लेकिन संस्कार में कुछ बच्चे जीरो भी हो जाते हैं। इसलिए बच्चों संस्कार बहुत ही जरूरी है। जो हमारे घर में दादा दादी नाना नानी थे, उनमें शिक्षा उन्होंने न पढ़ी हो, लेकिन संस्कार उनके उच्च कोटि के थे। इतना प्रेम, इतना भाईचारा सिर्फ अपने परिवार में नहीं, पूरे गांव के अंदर उनका भाईचारा आपस में पता लग गया कि उस गांव की बेटी उस गांव में है, अगर हम गए हुए हैं तो उस बेटी से मिल के आते थे, बोले अपने गांव की बेटी है। इतना संस्कार थे उनके अंदर। आजकल तो खुद घर की बेटी हो तो जाना नहीं चाहते, संस्कार खत्म हो गए बच्चों। ये संस्कार को अपने जीवन में जोड़ना ही होगा, अगर अपने उसी संस्कृति, अपने भारत की संस्कृति को हमें आगे लेके जाना है तो आज डायरेक्टर महोदय साहब ने बहुत विद्यालय में बुलाकर बहुत मान सम्मान किया, प्रिंसिपल मैडम ने, पूरा स्टाफ ने, और हमारे पत्रकार महोदय, हमारे पंचग्राम की शान और उपलाना की भाई अनूप कुंडू जी, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाएंगे। जिन्होंने कहा संदीप भाई एक कार्यक्रम करना है, टाइम बताओ। मैंने कहा जी 25 तक टाइम है, 26 को तो मेरा फिर राजस्थान और मुंबई के कार्यक्रम है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आपका कार्यक्रम करना है। और सर का ही फोन आया मेरे पास, सर ने ही बात करी। फिर बोला स्कूल का कार्यक्रम, मैंने कहा स्कूल का कार्यक्रम है तो जल्दी करो, उसमें तो पहले बताऊंगा जी मैं, क्योंकि मुझे बच्चों के बीच में जाना बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मैं भी एक स्कूल विद्यार्थी रहा हूँ। मुझे पता है एक बच्चे के अंदर कितनी प्रकार की टेंशन होती है। मैंने भी कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ संस्कार सीखे,
जब आगे बढ़ा, बहुत सारे जब मैं कॉलेजों में यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, वो कहते हैं संदीप भाई आप पहले क्यों नहीं आ गए हमारे स्कूल कॉलेज में यूनिवर्सिटी में, अगर पहले आए होते तो हम ये बीड़ी वाली लत कभी जीवन में पढ़ाते ही नहीं, अच्छे हमें मित्र नहीं मिले, इसी कारण गलत संगति में चल गए। लेकिन कोई बात नहीं, आज से उस गलत लत को छोड़कर अच्छी लत को अपने जीवन में आज से अपनाएंगे और अपने जीवन को आगे लेके जाएंगे। तो ये आज आप सभी को संकल्प लेना है, सभी युवा साथियों को, कि हम खूब पढ़ाई मेहनत कर कर अपने विद्यालय का ही नाम रोशन नहीं, अपने गांव और अपने पूरे उलाना पूरे हरियाणा का नाम रोशन करेंगे। आप में से किसी बच्चे का कोई प्रश्न है तो जरूर पूछें। आप कोई सवाल हो किसी का, पढ़ाई को लेकर, खेलों को लेकर, बहुत सारे सवाल होते हैं। कोई सवाल किसी के बच्चे का है? बोले जी सवाल तो बने हैं जी, अब खड़े होने की हिम्मत तो ना हो रही है। बच्चों में आपको हकीकत बताता हूं, जब मैं 10वीं क्लास में था उस टाइम तक मेरी खुद की हिम्मत नहीं हुई कि सामने प्रतिज्ञा बनवा के प्रार्थना सभा फिर भी ऐसे करती थी। और कभी प्रार्थना सभा छोड़ो, कभी हिम्मत नहीं हुई क्लास के अंदर में किताब पढ़ो, हिम्मत ना हुई, उसने भी पिंडी कांपती थी। और 11वीं क्लास से मेरा जीवन ऐसा परिवर्तन आया है, उसके बाद तो 10,000 लोग इकट्ठे हो जाओ, पिंडी तो उनकी कांपने लग जाती है, हमारी तो ना कार्यक्रम करवाया। आपके अंदर किसी बच्चे भय होता है बोलने का, वो भय निकले, आपको कुछ सीखने को मिले, आप भी आगे बढ़ सकते हो, आप भी बहुत कुछ कर सकते हो। भगवान ने हर विद्यार्थी में, हर मनुष्य में एक टैलेंट दिया है, वो आपको निखारने की जरूरत है कि आपके अंदर क्या टैलेंट है। पढ़ाई का है, खेल का है, दो तरह के क्षेत्र होते हैं अलग अलग, किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। सूर्य नमस्कार को चुना मैंने, उस टाइम सूर्य नमस्कार कितना महत्व नहीं था, लेकिन बस यही था कि इस सूर्य नमस्कार के क्षेत्र में आज तक किसी बच्चे ने कोई उच्च कोटि प्राप्त नहीं की है, कोई कुछ मेडल नहीं जीते हैं, सरकार का भी ध्यान नहीं है। जब से रिकॉर्ड बनाने स्टार्ट किए, आज 6 राज्यों में सूर्य नमस्कार अनिवार्य कर दिया है। ये बहुत बड़ी चीज है। हरियाणा में प्रहलाद पटेल जी हुआ करते थे, उन्होंने चंडीगढ़ में बुला के पूरे हरियाणा में सूर्य नमस्कार लागू किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा जी हुआ करते थे उस टाइम, उन्होंने राजस्थान में सूर्य नमस्कार अनिवार्य किया। फिर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल जी ने मुझे वहां पर बुलाया, वहीं पर सूर्य मंदिर मोटेरा से ही गुजरात में सूर्य नमस्कार अनिवार्य कर दिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह जी ने भी सूर्य नमस्कार वहां पर अनिवार्य किया। और अब मैं दिल्ली गया, माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने मुझे बुलाया और दिल्ली के अंदर भी सूर्य नमस्कार अनिवार्य कर दिया। तो इन 6 राज्यों में सूर्य नमस्कार अनिवार्य हो गया और दुनिया के वैज्ञानिक सूर्य नमस्कार पर पीएचडी कर रहे हैं और वहां पे यूनिवर्सिटियों के अंदर पढ़ा किताबें लग गई है। तो ये समझ लो ये तो बहुत बड़ी चीज है। सूर्य नमस्कार बच्चों सिर्फ एक शरीर का व्यायाम ही नहीं है, एक जीव एक आध्यात्मिक मार्ग भी है। और सूर्य नमस्कार पूरे शरीर का एक ऐसा व्यायाम है जिससे पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो जाती है। आपके पास अधिक टाइम ना हो, कम से कम आप आधा घंटे 20 मिनट नहीं तो कम से कम 10 मिनट अपने शरीर को जरूर दो। कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, स्वास्थ्य नहीं तो कुछ नहीं। आपको पढ़ाई के साथ साथ, खेल के साथ साथ अपने शरीर पर ही ध्यान देने की जरूरत है। और योग को मैंने तब बनाया था जब मैं 6वीं क्लास में था और मुझे 2 नंबर का चश्मा लग गया और मेरे जीवन में वही से चमत्कार हुआ। मात्र 2 महीने में 2 नंबर का चश्मा उतार दिया और डॉक्टर साहब वही सार के हमारे कहने लगे भाई कौन सी दवाई खाई थी? मैंने कहा डॉक्टर साहब दवाई नहीं खाई, मैंने तो योग वाली दवाई खाई। योग को मैंने अपने जीवन में उतारा और चश्मा तो नजदीक वाले भी। उसके बाद
कभी सर में दर्द नहीं हुआ। पहले सर में दर्द होता था बहुत ज्यादा, स्कूल में पढ़ाई करी, थैला फेंक दिया पढ़ा, उस टाइम ये कंडीशन होगी, सर में बहुत दर्द। उसके बाद कभी सर में दर्द नहीं हुआ, किसी प्रकार का रोग नहीं लगा, और इम्यूनिटी पावर इतनी बढ़ गई। बहुत सारे प्रोटीन सप्लीमेंट बेचने वाली कंपनियां भी कहने लगी, संदीप भाई क्या खाते हो, बता दो। मैंने कहा जी मैं प्रोटीन तो खाता नहीं, आप हम तो घर का खाना खाओ। ये योग की पावर है, ये प्राणायाम की पावर है। तो आज मैं आपको 2-4 चीजें बता के जाऊंगा, वो आप अपने जीवन में उतार लेना और देखना आपके जीवन में चमत्कार आएगा। आपका चश्मा भी उतर जाएगा जिन बच्चों का लगा हुआ है, आपका दिमाग भी बड़ा तेज होगा। बहुत सारे बच्चे कहते थे पढ़ना तो चाहते हैं हम, लेकिन याद करते समय नींद आने लग जाती है, सर में दर्द होने लगता है। होता है कैसा? सर में दर्द होना, नींद आना। मनुष्य का सबसे बड़ा आलस्य क्या, दुश्मन क्या बच्चों? आलस्य। क्या है? ये आलस्य नहीं होना चाहिए। एक बार कमर सीधी करके बैठे, ये अनुशासन जरूरी है। आपको सिर्फ आधा एक घंटा बैठना है, 37 घंटे तो नहीं बैठना ना। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं ना 37 घंटे के लिए, तो 37 घंटे तो नहीं बैठना, 1 घंटे बैठ जाओ बस, कमर सीधी भी। तो बच्चों, एक तो योग को जोड़ना अपने जीवन। हमारे बीच में हमारे यहाँ उलाना के योगाचार्य है भाई वीर सिंह जी बैठे हुए हैं, खड़े होंगे, इनके लिए ताली बजाएंगे एक बार। जगह जगह गांव में जाकर योग क्लासेस लगाई, योग सिखा रहे हैं। तो आप इनसे भी बहुत कुछ प्रेरणा ले सकते हैं। मैं तो आपकी बीच में नहीं रह पाऊंगा, तो वीर सिंह जी से आप सीख सकते हैं योग के बारे में। तो बच्चों, आप में से कैसे कोई युवा साथी जो योग करते हैं, विद्यार्थी ऐसे जो योग करते हैं? एक और कौन? दो। अब कितने बच्चे हैं जो कल से योग करेंगे? पता करोगे? हमारे भगत सिंह को क्या हो गया अभी, ये कैसे नीचे आकर रखी है? युवा तो सबसे पहले होना चाहिए आगे। भगत सिंह बनना है तो शरीर को फिट रखना पड़ेगा, शरीर को स्वस्थ रखना पड़ेगा। वेरी गुड बच्चों। सूर्य नमस्कार कितने बच्चे करेंगे कल से? सूर्य नमस्कार बिल्कुल सीधे आप होनी चाहिए। वेरी गुड। हर बच्चे को नोट किया जा रहा है कैमरे के माध्यम से। ज्यादा आपको मैं 37 घंटे की बात नहीं कर रहा हूँ, 37 मिनट की बात नहीं कर रहा हूँ, 5 मिनट कर लेना। करोगे 5 मिनट रोज? स्टेमिना किस किस को बढ़ाना है? सारे बढ़ाना है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अगर आपको संदीप भाई की तरह, देसी डॉक्टर की तरह स्टेमिना बढ़ाना है, तो सूर्य नमस्कार कब से शुरू कर दो। एक बार करो पहले दिन, दूसरे दिन 2 बार करो, तीसरे दिन 3 बार करो। पहले दिन 10-15 मिनट मत लगा लेना, 3-4 दिन में उठा जाएगा। फिर कहो पता नहीं कौन सा योग बताया, बड़ा मुश्किल हो गया, कमर भी दुख है, गोडे भी दुख है। तो बच्चों, स्टार्टिंग में कोई भी काम करते हो, धीरे धीरे अपना चलिए वेदी चलिए लगातार अभ्यास करो। और फिर देखो आपका शरीर कितना एनर्जी आपके शरीर में रहेगा। तो ये है कि आप बिना भोजन के आप कई घंटे तक पढ़ाई कर सकते हो। जब मैंने 7 दिन भोजन छोड़कर फल फ्रूट बंद करके, 7 दिन अगर आपको बोलो बंद कर दो खाना पीना, उसके बाद बैठ कर लगाओ, बोला जी 1 दिन लग सकती है क्या? मुश्किल है। 7 दिन नवरात्रा करते हैं, उसके बाद उस टाइम भी फल फ्रूट तो खाते हैं, दूसरा तो पीते होंगे।
लेकिन बच्चों, मैंने रिकॉर्ड बनाने से पहले 1 साल पहले भोजन क्या करा, मेरी बड़ी हिस्ट्री रही है। 1 साल मैंने भोजन नहीं किया, 1 साल में नारियल पानी पीना, और भी नारियल पानी पीना। तो बच्चों, इसलिए क्या मेरे जीवन में त्याग जरूरी है। आपको 1 साल के लिए मदद नहीं करा रहा हूं, 1 दिन के लिए मदद नहीं करा रहा हूं, बस अपने जीवन में आपको त्याग करवाने के लिए आया हूं कि जीवन में सुबह की नींद का त्याग कीजिए, तो आप बहुत ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। सुबह की नींद थोड़ी सीख लो, सुबह पढ़ना सीख लो, खूब मेहनत करो और बहुत ऊंचाइयों तक जाओगे। विद्यालय परिवार का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, और आप बच्चों ने इतने ध्यान से सुना। आप सब बच्चों का अनुशासन मुझे बहुत अच्छा लगा। उसी अनुशासन को अपने पूरे जीवन में, सिर्फ स्कूल तक नहीं, आगे जब भी लाइफ में आपकी जितनी भी लाइफ 100 साल 150 वर्ष जितनी आपकी उम्र हो, उतने जीवन तक अपने अनुशासन को जरूर बना के रखना। पूरे विद्यालय परिवार का, पूरे स्टाफ का, और हमारे मौलाना से अन्य मेहमान आए उन सभी का धन्यवाद। भाई गुरु जी का भी धन्यवाद, आप सभी का, और डॉक्टर साहब डायरेक्टर महोदय आपका बहुत बहुत धन्यवाद, प्रिंसिपल मैडम जी आपका भी धन्यवाद। बोलेंगे भारत माता की आवाज फरीदपुर तक जानी चाहिए। चली जाओगी? फरीदपुर वाले बैठे हैं क्या? कितने बच्चे हैं फरीदपुर वाले? हाथ लगा के लो भाई। भारत माता की वंदे वंदे जय हिंद जय भारत। संदीप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने अपने जीवन शैली के बारे में बताया बच्चों को, और अनुशासन की महत्व बताते हुए बहुत कुछ बताया। हम आपको आशा देते हैं कि हम सभी अपने जीवन में योग को उतारने की कोशिश करेंगे। नाउ आई रिक्वेस्ट आवर ऑनरेबल चेयरमैन सर डॉक्टर केसी शर्मा जी, प्लीज कम ऑन स्टेज and say a few words, please. बेटा देखो, सर ने आपको अनुशासन के बारे में कितनी बड़ी प्रशंसा की आपकी। भाई इतना अच्छा स्कूल, इतना अच्छा अनुशासन, तो 5 मिनट और बनाए रखे। मुझे पता है स्टैमिना नहीं आपका, थोड़ा सा स्टैमिना और बनाए रखे। संदीप सर ने बोला भाई एक बार, पहले दिन 1 बार करो, दूसरे दिन 2 बार करो, 3 बार, ऐसे बढ़ते जाओ तो बहुत कुछ आगे बढ़ोगे। तो मैं माननीय सम्मानीय आज हमारे वर्ण विजेता भाई संदीप, यानी मेरे पास शब्द नहीं है कि मेरे इलाके के अंदर इतनी बड़ी विभूति किन शब्दों से मैं संबोधन करूं और कहां से शुरू करूं, क्योंकि चाहे वो फरीदपुर है, चाहे वो पावड़ा है, चाहे वो बिठमड़ा है, अपने इलाके के अंदर, जैसे सर ने एक बात कही थी, मेरे को याद आई कि किसी गांव में, आप गांव से ही बच्चे आते हैं, किसी गांव में और दूसरे गांव में बारात चली जाती है ना, वहां अगर कोई लड़की वहां की उस गांव की लड़की रहती है, पता है कितनी खुश होती है वो, आज मेरे गांव की बारात आओगी, इतनी खुश होती है। तो भाई संदीप, जब अपने इलाके के अंदर इतना बड़ा नाम करके, हमें तो बहुत बहुत बड़ी खुशी है आपके लिए, क्योंकि एक फरीदपुर नहीं, एक पुतलाना हल्के का, हिसार जिले का और हरियाणा का और फिर भारत का, पूरे वर्ल्ड में नाम गया है। और आपको जानकारी के लिए बताता हूं, मैं संदीप ने वहां ऑफिस में पूछा, संदीप भाई ये
कौन सा स्टैमिना था, किस समय आपके अंदर वो भगवान आए। भाई 37 घंटे लगातार पानी ने पीना। देखो 37 घंटे दूर आप 1 घंटा भी नहीं बैठ सकते। अब आप उतौले हो रहे हो 1 घंटा से। तो बेटा जितने भी मेहमान आए हैं ये सिर्फ आपकी भलाई के लिए आए हैं। अनूप कुंडू जी हैं, डॉक्टर राजेश सिंगला आपके बीच में आते रहते हैं, रमेश जी सैनिक स्कूल से, हमारे डायरेक्टर साहब रवि बिश्नोई जी और संदीप जी के साथ जो भी मेहमान आए हैं, और हमारा स्टाफ भाई भारत विकास परिषद से विनोद जी, पुण्यकीर्ति शर्मा जी, जितने भी साथी और आपका इतना मेहनती अनुशासन वाला स्टाफ और आप बच्चे, मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं संदीप जी का, क्योंकि इतना कीमती समय उनके पास कोई समय नहीं था। जैसे ही सिर्फ एक आपकी भलाई के लिए कि अगर एक बच्चा भी संदीप जी की बात को ध्यान से सुन करके अगर इस देश का प्रदेश का नाम रोशन करता है तो हमारा बुलाना भी साकार होगा और संदीप जी का आना भी साकार होगा। तो बेटा आज से 3 दिन पहले अनूप कुंडू जी की मेरी बात हुई। अनूप कुंडू जी तो आपके साथ लगे रहते हैं, क्योंकि ये तो कोई ऐसे न तो पत्रकार वाली ना मीडिया वाली, ये आपके स्कूल के एक मतलब सदस्य के रूप में जुड़े हुए हैं, ये कोई अलग नहीं है। और पत्रकार साथियों ने, भाई नरेश रोवा जी है, जब भी आपका कोई फंक्शन होता है उसके बीच में आते रहते हैं। तो मैंने जैसे कुंडू साहब से बात करी, भाई ऐसे ऐसे इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड जब मैंने पढ़ा, भाई फरीदपुर गांव के रहने वाले और वर्ल्ड रिकॉर्ड 37 घंटे कंटिन्यू, कोई पानी नहीं पीना, कोई ब्रेक नहीं लगना, 37 घंटे। बेटा 1.5 दिन बन जाता है, 36 घंटे में 1.5 दिन बनता है, और वो 1.5 दिन से भी ऊपर चले गए, छोटी बात नहीं है। तो मैंने भाई साहब से कहा, भाई ऐसे शख्स को बच्चों के सामने लाओ, क्योंकि मैं जब भी, जैसे अनूप कुंडू जी ने कहा था ना, आपके बीच में समय समय पर ऐसी हस्तियां आती है, और किस लिए लाते हैं हम, कि आपको प्रेरणा मिले, आप उनका अनुसरण करें, और आपके स्कूल से अगर एक बच्चा भी, संदीप जी ने जैसे कहा, IPS, IAS, डॉक्टर, इंजीनियर बनता है तो सबसे ज्यादा खुशी आपके परिवार को, परिवार नहीं बल्कि आपके मम्मी पापा को और एक टीचर को होती है। तीसरे आदमी खुशी बात की है, 2 ही खुश होते हैं उस दिन जिस दिन आपको किसी तरह की डिग्री मिलती है, एक गुरु और एक माँ बाप। शायद पड़ोसी तो ना खुश हो, लेकिन पड़ोसी को ना खुश करने के लिए आपने मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपने मेहनत करके आप आगे बढ़ते हो और पड़ोसी के साथ आपने मुकाबला करना है, तो आज से मेहनत में लग जाओ। और जरूरी नहीं एक पढ़ाई के साथ, जरूरी नहीं एक व्यायाम के साथ, किसी भी एक चीज को टारगेट बना लो। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल है, संदीप जी ने एक टारगेट बनाया कि सूर्य नमस्कार में मैं हरियाणा को टॉप करूंगा, कभी नहीं सोचा होगा। फिर कहा भारत को टॉप करूंगा, आज वर्ल्ड में, और अपने रिकॉर्ड खुद ही तोड़ रहे हैं, दूसरा कोई तोड़ने वाला नहीं बना। और मुझे बड़े हर्ष के साथ मैं आपके साथ एक विश्वास दिला रहा हूं भाई साहब को, संदीप को, कि आप में से कोई बच्चा ऐसा बने कि संदीप जी का रिकॉर्ड तोड़े, तब इनका आना साकार होगा। ये भी कहे कि मेरे इलाके का एक बच्चा, तो मैं RDM स्कूल में गया और वहां हमने जो संबोधन किया, बच्चों को मोटिवेट किया, तो वहां से ऐसा एक बच्चा आया जिसने हरियाणा के अंदर या भारत के अंदर अपना नाम कमाया। तो बेटा मैं इसी विश्वास के साथ ज्यादा समय न लेता हुआ आए हुए सभी मेहमानों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि बड़ा कीमती समय है। भाई राजेश दत्तरवाल जी है, व्यापार मंडल के प्रधान है, स्पेशल आए हैं आपके लिए भाई, मोटिवेशन। क्योंकि देखो एक व्यापारी होता है, उसके पास कोई टाइम नहीं होता। विनोद जी हैं, पुण्यकीर्ति शर्मा जी हैं, हम स्कूल वाले हैं, स्कूल छोड़ छोड़ के आ रहे हैं। तो इसलिए इस आए हुए जो हमने आपके लिए प्रयास किया है, इस प्रयास को आप साकार बनाइए।
भाई नरेंद्र रंगा जी, आपका भी धन्यवाद। ये भी मेरे स्टूडेंट है भाई, इसी स्कूल के स्टूडेंट। हजारों बच्चे हैं जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं। आप में से भी जब इसी स्टेज पर आएंगे तभी हमें बड़ी खुशी होती है, बड़ी शांति मिलती है। एक कामयाब स्टूडेंट जब गुरु के पास आता है तो गुरु का हौसला 4 गुना बढ़ जाता है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आए हुए सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप इतना कीमती समय दिया। और आपसे एक प्रार्थना, खाड़ी नहीं है अभी नहीं, आपसे एक प्रार्थना करता हूं कि जितना हमने इतना कीमती समय आपकी पढ़ाई से लिया है और इन इतने महान हस्तियों के सामने आप एक वादा करके जरूर जाओगे कि कल से, और छोड़ दो, कल से सुबह उठना जैसे जिस समय भी उठ रहे हो उससे 1 घंटा पहले शुरू कर दो। ये तो पक्का होगा नहीं? जैसे आप 6 बजे उठते हो, 5 बजे उठना शुरू कर दो। और फिर अपने आप, अगर आपको इसी उठने की लत अच्छी लगी ना तो आप अपने आप 4 बजे। और मैं आपके सामने एक बात और बताता हूं, मैं बीच बीच में बोलता भी रहता हूं, मैं कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। मैं बिल्कुल एक साधारण, एक छोटे से गरीब किसान का बेटा हूं और आपके सामने इतनी धड़ल्ले से बोल रहा हूं ना। मेरी कामयाबी का एक ही राज है बेटा, समय की पंक्चुअलिटी। और वो मैंने आज भी मेरे पास है। मैं सुबह 4 बजे से बाद में अगर किसी दिन उठता हूं, मैं अपने आप को लेट समझता हूं, चाहे वो सर्दी है चाहे वो गर्मी है। 4 के बाद अगर मैं उठता हूं तो मैं अपने आप को फैल समझता हूं। तो मैं कहता हूं, जैसे संदीप जी ने एक ही आपको संकेत दिया है, जो सुबह उठेगा वो हम बिल्कुल श्योर 100% कामयाब होगा। बेटा एक प्रेरणा लेकर के जाना है। और एक ये तो बिल्कुल ये समझो आपने प्रेरणा नहीं, क्या लेके जाना है, शपथ लेके जानी है कि कल से सुबह हम जल्दी उठना शुरू करेंगे। उठोगे ना? श्योर? वेरी गुड, वेरी गुड। तो कल से जल्दी उठो ताकि आपकी कामयाबी में हमारा भी हिस्सा हो और आपके माँ बाप का भी हिस्सा हो। इन्हीं शब्दों के साथ आए हुए सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद। Now I request Dr. Rajesh Singla ji, please come on rise. मेरे लिए बहुत ही सम्मानीय आरडीएम स्कूल के चेयरमैन डॉक्टर केसी शर्मा सर, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाई संदीप आर्य जी, स्कूल की प्रिंसिपल मैम सालू कटारिया जी, सैनिक स्कूल के चेयरमैन रमेश अलावादी जी, रवि बिश्नोई सर, भारत विकास परिषद से आए भारत विकास परिषद के प्रधान पुण्यकीर्ति शर्मा जी, विनोद गोयल जी, कच्चा आड़ती एसोसिएशन के प्रधान राजेश दत्तरवाल जी, वीर सिंह जी, स्कूल का समस्त स्टाफ और सभी बच्चों, आज के इस कार्यक्रम के लिए आप सबका यहाँ पधारने पर और विशेष आमंत्रण के लिए मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ। जैसे अनूप कुंडू भाई ने बताया कि आज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर संदीप आर्य भाई आरडीएम स्कूल में पहुंच रहे हैं, तो जैसे मैंने उनके बारे में पढ़ा कि जो उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है, उन्होंने 36 घंटे में 20,000 टाइम्स सूर्य नमस्कार किया है। लगातार 36 घंटे तक बिना कुछ खाए पिए 20,000 बार सूर्य नमस्कार करना एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। मतलब कितना डेडिकेशन, कितनी मेहनत, कितना समर्पण रहा होगा इसके पीछे, कितने दिनों की मेहनत होगी, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसा कि भाई साहब ने हमें बताया कि उन्होंने हमारी चाय और समोसा तो छुड़वा ही दिया है आज से, तो हमें इसकी जगह तो नई लत लगानी है।
एक तो सुबह जल्दी उठना है और सूर्य नमस्कार शुरू करना है। कौन कौन कर रहा है कल से? वेरी गुड। देखिए, सूर्य नमस्कार एक संपूर्ण व्यायाम है, मतलब पूरे शरीर की एक्सरसाइज। एक अकेला सूर्य नमस्कार कर लेते हैं, एक फिजिकल एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज, ये कंप्लीट हेल्थ है। मतलब उसके लिए हमें संपूर्ण रूप से स्वस्थ रहेंगे, ना ही डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ेगी, पढ़ाई में ध्यान बढ़ेगा और संयम रहेगा। तो हम सबको आज हम सब ये पढ़ लें कि हम कल से सूर्य नमस्कार सभी जितनी बार भी कर सकते हैं, चाहे 4 बार 5 बार से स्टार्ट करें, धीरे धीरे उसको बढ़ाना है। और एक बार फिर से मैं संदीप आर्य भाई का और सबका यहाँ पहुंचने पर धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। Now I request Alavadi Sarji, please come on stage. बहुत ही आदर और मान सम्मान के योग्य आज के इस मुख्य समारोह के ओजस्वी बालक ही कहूँगा मैं, ओजस्वी भाई हमारे बीच में संदीप जी और इस विद्यालय के डायरेक्टर डॉक्टर केसी शर्मा जी, मैम प्रिंसिपल मैम शालू मैम जी और मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति और बीच में आए हुए सभी पत्रकार बंधु, आप सभी की तरफ से सबसे पहले तो मैं संदीप भाई जी का यहाँ पर पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। देखिए बेटा, मैं एक मैथ मास्टर हूँ। मैं अभी कैलकुलेशन कर रहा था सर की कि 36 घंटे 21 मिनट के अंदर 20,000 बार इन्होंने सूर्य नमस्कार किया, तो मैं एवरेज कर रहा था 2181 मिनट हुए टोटल, और 1 मिनट में 9 बार इन्होंने सूर्य नमस्कार किया। तो आप इसकी गणना करके देखिए कि 1 मिनट में 9 बार सूर्य नमस्कार करना कितनी बड़ी बात है। और मैं इस अंतर्राष्ट्रीय जो इनको अवार्ड मिला है, संदीप जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आपके बीच में आज अंतर्राष्ट्रीय रैंक की 2 उपाधियां हैं। एक और हमारे अनूप भाई जी, अंतर्राष्ट्रीय जाट परिषद द्वारा हरियाणा का इनको मीडिया प्रभारी बनाया गया है, इसके लिए भी मैं संधू साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि आपके जो डायरेक्टर सर हैं, वैसे तो खुद ही सर इतने बड़े मोटिवेटर हैं कि कई बार सर मोटिवेटर की बात करते हैं तो मैं कहता हूँ कि आपसे बड़ा तो मोटिवेटर कोई है ही नहीं। फिर भी समय समय पर सर आपको इतनी महान हस्तियों से परिचित करवाते रहते हैं। देखिए, एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति से प्राप्त एक बालक हमारे फरीदपुर पे देखो बेटा, हमने पहले भी सुना, एक अनीता कुंडू भी हमारे बीच में, और खासकर सर से तो विशेष स्नेह रहता है ऐसी प्रकार की हस्तियों का, तो आपके बीच में आते रहते हैं। तो एक बार तो ऐसा लगता है कि पावड़ा की भूमि को भी नमस्कार करने को मन करता है कि इतने बड़े बड़े होनहार बच्चे यहाँ से निकलते हैं। और आसपास से अभी आपने बिटमड़ा से भी देखा था कि एक बेटी मीनू ने भी विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। तो आप बच्चों से भी बेटा यही कहना चाहूँगा मैं। देखिए, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि बच्चे बहुत गर्मी में बैठे हैं। और जो सर की एक बात और कि स्टेमिना बहुत कमजोर है हम लोगों का, हमारा जो खान पान। देखिए, जब संदीप भाई जी ने आपसे पूछा कि कितने बच्चे फास्ट फूड को छोड़ेंगे, फास्ट फूड छोड़ना तो ऐसे सोच लो कि आपके प्राण निकलने को हो गए आधे बच्चों के, कि ये छोड़ देंगे तो हमारा काम कैसे चलेगा। तो बेटा, ये बहुत जरूरी है कि हम फास्ट फूड को छोड़ें और अपने जो सिंपल खाना है, जो उस खाने को हम प्रेफरेंस दे तो सबसे बढ़िया बात है। और इसी कड़ी में हम जो उठने की बात है, जो सर कहते हैं कि सर के साथ मैंने भी कुछ दिन सुबह सैर सपाटा शुरू किया था। सर 4 बजे उठ जाते थे, मेरे उठने से पहले ही फोन आता, रमेश तैयार हो? मैं कहा सर 5 मिनट रुको, जूते डाल लूँ। मैं अभी उठा भी नहीं होता था, मैं जूते डाल लूँ 10 मिनट लगा देता था मैं। कुछ दिन मैं सर के साथ गया, फिर मेरा बीच में से तारतम्य से बिगड़ गया भाई। तो किंतु सर ने जो कह रहे हैं ना कि सर 4 बजे के बाद मैं उठता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं लेट हो गया हूँ, और वास्तव में सही बात है।
और सर के जीवन का स्वस्थ रहने का मेरे ख्याल में सबसे बड़ा राज भी यही है कि समय से उठते हैं और अच्छा खाना खाते हैं। तो आप बच्चों से भी बेटा मैं यही कहना चाहूँगा, देखिए आप जो टीन एज के बच्चे हैं, आज के जो +1 शायद मेरे को 9th to 12th के बच्चे ही लग रहे हैं, तो आप बच्चे टीन एज के बच्चे हैं, तो आप बच्चों के अंदर भी स्टेमिना बढ़िया होना चाहिए कि अब आप अपने उकलाना में पढ़ रहे हैं। मैंने ऐसे कई गुरुकुलों में देखा है कि गुरुकुलों के अंदर क्या है कि आपके चारों तरफ मैं देख रहा हूँ कि सर ने एसी लगा रखे हैं, हर व्यवस्था कर रखी है सर ने, किंतु जब मैं गुरुकुलों में जाके देखता हूँ ओनली सिर्फ एक पंखा ही चलता उनके ऊपर और पीने के लिए कोई ठंडा पानी नहीं है, जो नेचुरल वाटर है वही पानी उन बच्चों को पीने के लिए दिया जाता है। तो आप अंदाजा लगाएं उन बच्चों का स्टेमिना और आप बच्चों का स्टेमिना। जब आप बच्चों की सिलेक्शन हो जाती है, आर्मी में आप बच्चे चले जाते हैं या कहीं मुश्किल जगह पे पहुंच जाते हैं, अगर आपका स्टेमिना इसी प्रकार से रहेगा तो आपके पैर कांपने लगेंगे। जैसे सर बता रहे थे कि स्टेज पे आते हुए भी मेरे पैर कांपते थे, तो इसी प्रकार से बेटा आप लोगों में बहुत बड़ा स्टेमिना है, बशर्ते कि आप लोगों को अपना टाइम टेबल बनाने की जरूरत है। मैं हर वक्त बच्चों को यही बोलता हूं, आप लोग निरंतर मेहनत सॉरी निरंतर मेहनत करते रहिए बेटा। और जब आपको लगने लगे मेहनत करते समय आपने इतनी जबरदस्त मेहनत कर ली है और ऐसे मोड़ पर पहुंच गए कि आपके पांव डगमगाने लगे, अब खूब मेहनत कर रहे हैं आप बच्चे, जब आपको लगे कि आपके पांव अब डगमगाने लगे हैं, उस परिस्थिति में आप अपने पांव को जमा के रख लेना और वही जो क्षण होगा वो आपकी जीत का क्षण होगा। तो इसके साथ ही बेटा ज्यादा समय ना लेता हुआ आए हुए सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत और सर का भी बहुत धन्यवाद कि सर ने हमें यहाँ पर मंच पर उपस्थित होने के लिए इनवाइट किया। एक बार से आप सभी बच्चों का फिर से धन्यवाद। Now I request Rajesh ji from Bitna, please come on stage. सबसे पहले तो मैं भाई संदीप आर्य का यहाँ RDM स्कूल में आने पर स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और मैं बधाई देता हूँ कि हमारे एरिया का, हमारे उकलाना क्षेत्र का और हमारे हरियाणा का नाम रोशन किया और पूरा वर्ल्ड में पूरा अपना देश का नाम रोशन किया, इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। और बच्चों, इस तरह ही संदीप आर्य बनो या मीनू बिठमड़ा बनो, आप भी बनो, आप में भी यह जुनून होना चाहिए। वह हमारे एरिया में ऐसी ऐसी महान बुद्धि हुई हैं कि हम भी उनके रास्ते पे चल के इनकी तरह ही नाम रोशन करें। और हम हमारी तो क्या जरूरत पड़े, सामाजिक आदमी है भाई, कड़ियाँ भी जरूरत पड़े बच्चों, वहीं बुलाओ, जिस चीज़ की भी जरूरत हो उसमें हम तैयार हैं। हम तो आगे आ जाने तरह पाछे तुम भाई काम करो और मैं तो तारे को आशीर्वाद देवांगे। इस तरह धन्यवाद। और अब वो समय आ गया है जिसके लिए आप इंतजार कर रहे होंगे। और सभी बोल रहे हैं छुट्टी वाला क्या, नहीं 2 मिनट और लेंगे। सभी बोल रहे हैं कि सूर्य नमस्कार करना है, सूर्य नमस्कार करना है, सूर्य नमस्कार करना है, लेकिन करना कैसे है भाई? हमारे बीच में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले संदीप आर्य मौजूद हैं और फिर भी हमें ये सोचना पड़े कि सूर्य नमस्कार करना कैसे है, ये तो बात जमती नहीं। अब मैं आप लोगों की जोरदार क्लैपिंग के बीच इनवाइट करूंगा संदीप आर्य जी को, हमारे बच्चों को एक बार सूर्य नमस्कार की संपूर्ण विधि बताएं, क्योंकि आपने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। हमारे बच्चे देखना चाहते हैं कि सूर्य नमस्कार होता कैसे है और फिर बच्चे चाहते हैं कि वैसे ही सूर्य नमस्कार वो करें और आप अच्छे से
सीख लें, देख लें सूर्य नमस्कार की वो विधि जिसको पूरा हिंदुस्तान, पूरा देश, पूरा विश्व मानता है कि संदीप आर्य ने ऐसे सूर्य नमस्कार करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो इस के लिए एक बार इतनी जोरदार क्लैपिंग करें, इतनी जोरदार। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों जी। और सूर्य नमस्कार की इस विधि में देख लीजिए कि संदीप जी आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं आपके सामने सूर्य नमस्कार। ये हमारे आरडीएम स्कूल का सौभाग्य है, हम लोगों का सौभाग्य है कि विश्व में रिकॉर्ड बनाने वाले संदीप आर्य आपको सिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे सूर्य नमस्कार किया जाता है, क्या वो विधि है सूर्य नमस्कार की, जिन्होंने 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके 37 घंटे में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो देख लीजिए ये वो विधि है, संपूर्ण विधि जिसको सूर्य नमस्कार कहा जाता है। और ये सूर्य नमस्कार करके आप सदैव स्वस्थ रह सकते हैं, आप भी संदीप आर्य बन सकते हैं, आपका नाम भी पूरे विश्व पटल पर छा सकता है। देख लीजिए कितनी तेजी के साथ कर रहे हैं। अगर कोई बच्चा अलग से सीखना चाहता है तो वो भी साथ में आकर के कोई स्टेप आपको ध्यान ना रहे तो समझने के लिए एक बार जोरदार तालियां। इतनी अच्छी आज हमारे बीच में संदीप आर्य आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से सूर्य नमस्कार किया जाता है और ये सूर्य नमस्कार करने से किस प्रकार आप स्वस्थ रह सकते हैं। तो ये देख लीजिए। और इसी प्रकार इन्होंने 20 घंटे लगातार सूर्य नमस्कार करके रिकॉर्ड बनाया है। आज ये वो संदीप आर्य जिसने हमारे क्षेत्र का, हमारे हरियाणा का, हमारे देश का नाम रोशन किया है। तो आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। देख लीजिए ऐसे लगातार इन्होंने 20 घंटे किया। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप आर्य, आप स्कूल में आए, हमारा हौसला बढ़ाया, बच्चों को आपने सूर्य नमस्कार की विधि सिखाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि अब मैं सबसे पहले डॉक्टर केसी शर्मा जी और मैडम सालू कटारिया जी से निवेदन करता हूं कि वो शाल भेंट करके और मोमेंटो के साथ आज हमारे मुख्य अतिथि का, हमारे युवा साथी का जिसने विश्व में नाम चमकाया है, उनको सम्मानित करें। मैं अनुरोध कर रहा हूं संदीप जी से कि आप मंच पर आएं और उनको डॉक्टर केसी शर्मा और मैडम सालू कटारिया जी शॉल भेंट और मोमेंटो के साथ सम्मानित करेंगी। साथ में हमारे जो गेस्ट हैं उनका सहयोग करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर राजेश सिंगला जी से अनुरोध कि वो संदीप जी को सम्मानित करेंगे। आप राजेश बिटना जी सम्मानित करेंगे संदीप जी को। करते समापन। यह मजा आ रहा है, आ रहा है। चलिए मैं आप बच्चों का भी धन्यवाद करता हूं कि आप इतने शालीन तरीके से करीबन 1 से 1.5 घंटा बैठे रहे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आरडीएम स्कूल के बच्चों ने आज बहुत कुछ सीखा होगा। आज संदीप जी का यहाँ पर आना और केसी शर्मा जी का यहाँ पर उनको बुलाना सार्थक रहा होगा और गवाह रहेगा आज का ये दिन 25/7/25 का कि संदीप आर्य आरडीएम स्कूल में पहुंचे थे। वहां पर हमारे विशिष्ट अतिथि के तौर पे रमेश सहलावादी जी, राजेश दत्तरवाल जी, राजेश सिंगला जी, रवि बिश्नोई जी, पुण्यकीर्ति शर्मा जी, विनोद जी और जंगड़ा साहब, तमाम साथी पहुंचे थे। तो
आज जिस प्रकार की शपथ आपको दिलाई गई है वो सिर्फ अपने मन में रखें, आपको दबाव में नहीं है, लेकिन जो अपने मन से करोगे तो 100% करोगे। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ हम कार्यक्रम का समापन कर रहे हैं और मैं धन्यवाद कर रहा हूँ संदीप पारिया का कि आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बेटा एक तारीख भी याद रखने वाली, आज 25/7/25 भूलने वाली तारीख नहीं है। 25/7/25 तो ये भूलने वाली नहीं है। इस कामयाबी को देखिए, आपके देखो विभा भारती जी आए, भारद्वाज जी आए, या नीता कुंडू आई, या रीना भट्टी आई, या आज संदीप जी आए, कुछ न कुछ प्रेरणा लेकर के। और आज तो खास करके 25/7/25 को याद रखना। थैंक यू।